बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम लेकर आए हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, बहुल आवेशों के कारण बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बहुल आवेशों के कारण बल क्या होता है, इसी को बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक बात कहें कि जो कूलाम का लॉ था, कूलाम का नियम था, उसमें अगर दो आवेश हैं तो उनके बीच हम कूलाम के नियम से बल की गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा कोई सिस्टम हो, निकाय हो और बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना हो, तो उस स्थिति में कूलाम के नियम से उनके बीच जो बल है गणना करना कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अगर कोई सिस्टम है और बहुत सारे कह लें कि बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना, अब सिस्टम फिजिक्स का एक लैंग्वेज है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है और फिजिक्स का भी एक लैंग्वेज है। और जिस भी वस्तु का अध्ययन हम लोग करते हैं उसको बोला जाता है निकाय सिस्टम, उसको निकाय कहते हैं। जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म आपको याद होगा अगर देखे हो तो, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो पेशेंट होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वहां पे जो मुखर्जी था वो सोया है और बोल नहीं कुछ पा रहा है, और डॉक्टर जब कहता है व्हाट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरफ देखो, तो संजय दत्त जो नायक थे फिल्म के वो नाराज हो जाते हैं, क्या इसके नाम से नहीं आप बुला सकते हैं। तो वो फिल्म की बात है अलग, लेकिन यहाँ पे हम कहें कि निका जो हमारा फिजिक्स का एक लैंग्वेज है, सिस्टम, अगर कोई भी चीज है जिसका हम स्टडी करने जाएंगे उसको बोला जाएगा निकाय सिस्टम, कहेंगे उसको सिस्टम बोलेंगे। तो इसी तरह से अगर कोई निकाय है और अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेश के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक करके लगाया जाता है, किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। अब इसको हम ऐसे समझे, एक चिंटू यहाँ पे खड़ा है, एक मिंटू यहाँ पे, एक गब्बर यहाँ पे, चिंटू यहाँ पे, मिंटू यहाँ पे, गब्बर यहाँ पे। चिंटू ने मिंटू को धक्का दिया, गब्बर ने मिंटू को धक्का दिया, तो जो मिंटू पर फोर्स लगा वो क्या होगा, चिंटू और चिंटू और गब्बर के द्वारा लगाए गए फोर्स के सदिश योग के बराबर हो। और जिस पर फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज का मतलब हुआ कि जिस पर घटना घट गई हो, जिस पर घटना घट गई हो उसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा है यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर अलग अलग करके लगाया जाता है, किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं हो। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज है और एक चार्ज Q1 है यहाँ पे, और ये सिस्टम है n आवेशों से मिलकर बना है। अब ये ओरिजिन हम ले लेते हैं, ओरिजिन वो है, और यहाँ पे जो आवेश है Q2 और इस जगह पर Q3, और यहाँ पे आवेश है हमारा Qa। तो टू जो आवेश टू है वो किस पर फोर्स लगा रहा है, वन पर। आवेश थ्री है वो किस पर फोर्स लगा रहा है, वन पर। आवेश n है वो किस पर फोर्स लगा रहा है, वन पर। तो जितना वन पर फोर्स इन सभी आवेशों के कारण लग रहा है वो सब के सब जो नेट फोर्स Q1 पर होगा वन आवेश पर, उन सबके सदिश योग के बराबर होगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे आप पढ़ लीजिए कि एक पर आवेश एक पर दो के द्वारा जो बल लगा उसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट। इसी तरह से सिमिलरली हम निकाल सकते हैं कि आवेश वन पर आवेश तीन के द्वारा जो बल लगा उसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर। अब जितने, और इसी तरह से Q1 n को अगर हम निकालें तो वो भी हमको निकल जाएगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान R1 n का होल स्क्वायर, R1 n यूनिट में ये मिलेगा। अब जो रिजल्टेंट होगा हमारा फोर्स वो सभी फोर्सों के सम के, अब यहाँ पे Q1 है तो Q1 n जो हमारा फोर्स हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान R1 n का होल स्क्वायर, R1 n यूनिट। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एक पर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा वन पर लगा वो आवेश वन पर, अब यहाँ पे हम वेक्टर लगा दें और सबको वेक्टरली हम क्या करेंगे, एड कर देंगे। 1 2 पर कितना फोर्स लगा, फिर 1 पर कितना फोर्स लगा 3 ने, और प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पे F1 वन पर n के कारण, वन पर तीन के कारण, वन पर टू के कारण कितना फोर्स लगा, सबको हम वेक्टरली ऐड कर देंगे। दैट इज द फाइनल रिजल्ट था, और यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जो हमको यह मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R12 का होल स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q1 Q3 अपन R13 का होल स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर प्लस डॉट डॉट
Q1 N/R1N का होल स्क्वायर R1N यूनिट। अब इस पर एक खूबसूरत सा सवाल कर लेते हैं और सवाल है हमारा, कह रहा है कि हमारे पास है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखें। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। यानी जो डी पॉइंट पर आवेश है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें कि ए पर जो आवेश है, यहाँ पे आवेश है Q1, उसके कारण इस डी पॉइंट पर फोर्स लगेगा। बी पर जो आवेश है Q2, उसके कारण भी यहाँ पे फोर्स लगेगा। और सी पर जो आवेश है Q, उसके कारण भी यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो हम सबको वन बाई वन करके, और यहाँ पे बी पर है तो वो डायगोनली यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, अपीयर कर रहा है, तो हम वन बाई वन करके एक एक फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, गणना करके, और फिर उसको वेक्टरली सम करेंगे, सदिश योग कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा कि डी पॉइंट पर कितना फोर्स लगा। अब देखिए कि डी पर जो फोर्स लगा ए के कारण, ए पर जो आवेश है क्यू, उसके कारण डी पर जो आवेश ए क्यू रखा गया उस पर कितना फोर्स लगा, 1/4πε0 क्यू डॉट क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ए और डी के बीच का डिस्टेंस है ये, तो इस ए को हम नीचे रख दिया, तो 1/4πε0 क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमको मिला। अब बी पर फोर्स किसके कारण लगा, सी के कारण लगा, तो सी के कारण, सी पर जो आवेश क्यू है उसके कारण 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि वहां पे Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, क्यू और क्यू है, तो क्यू और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर। अब सिमिलरली बी पर जो क्यू आवेश है उसके कारण डी पर कितना फोर्स लगा, उसको 1/4πε0 क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे देखें कि अगर ये है और ये साइड ये है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये जो इसका विकर्ण है वो कितना मिलेगा, a√2। तो दोनों आवेश बी और डी, बी पर आवेश जो है क्यू है और डी पर भी आवेश क्यू है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हुआ a√2। अब जो हमारा नीचे डिस्टेंस आर स्क्वायर था वहां पे हम रखेंगे a√2, और a√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर। अब फाइनल हमको डी पर फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो रिजल्टेंट हमारा ये फोर्स हो जाएगा, ये एफ डी बी। अब यहाँ पे देखें इस एफ डी ए का यहाँ पे कितना 45 डिग्री का एंगल बना है, और इधर से देखें तो ये भी 45 डिग्री का एंगल बना है। अब एफ डी ए का जो कंपोनेंट एफ डी बी के डायरेक्शन में होगा, अब कैसे हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं ये देखें, यहाँ पे आइए, ये जो है एफ डी ए, तो एफ डी ए यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे जो मिलेगा हमको ये एंगल अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस एफ डी बी और कास 45 डिग्री। अगर ये वाला हम लेते हैं इधर से एफ डी सी, तो ये इस पर जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ डी सी और कास 45 डिग्री, यानी इस वाले पोर्शन पर कितने फोर्स हमको, ये डी ए होगा, टीबी नहीं होगा। इस पर अगर हम देखें, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और ठीक से देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास जो फोर्स है देखें कि यहाँ पे और यहाँ पे हमने ले लिया, तो इस डायरेक्शन में हमारा एफ डी बी ऑलरेडी पहले से है फोर्स, ये फोर्स एफ डी बी है। इस डायरेक्शन में है एफ डी सी, तो डीबी के डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा ये 45 डिग्री, तो ये मिलेगा एफ डी सी कास 45 डिग्री। और यहाँ पे एफ डी और एफ डी सी, ये है हमारा डी ए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी, और यहाँ पे डीसी है, ये डीसी है, तो इसका भी कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होगा, और ये लिखेंगे एफ डी सी कास 45 डिग्री, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो होगा एफ डी बी प्लस एफ डी सी कास 45 प्लस एफ डी ए कास 45, और एफ डी सी और एफ डी बी और एफ डी ए सबकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो अब ये फाइनल हमारा हुआ, जो नेट फोर्स यहाँ पे डी पॉइंट पर रिएक्ट कर रहा है वो कितना है, एफ डी बी प्लस एफ डी ए कास 45 प्लस एफ डी सी कास 45, और इसको हम इस तरह से सबको ऐड करें तो 1/4πε0 सब में कॉमन है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, क्यू 2a स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कास 45 प्लस प्लस क्यू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कास 45, ये हमको मिला। अब इसको हम देखिए 1/4πε0 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, कास 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2, और यहाँ पे आप देखें क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, और 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 इतना हुआ हमारे पास। अब इसको 1/√2 और 1/√2 को ऐड करें तो कितना मिलेगा, 2/√2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो एक √2 तो हमारा कैंसिल हुआ, बच गया √2, तो यहाँ पे √2 और ये 1/2, तो फाइनल जो फोर्स मिला 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर,
1/2 प्लस रूट 2। एक छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कहाँ जा रहा है? अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर लें। धन्यवाद।